तो अभी तक चालू नहीं था क्या? कहाँ तक पढ़ाया था थोड़ा सा? समझ गया समझ गया। एक और दे दूं? चलो, यहां पर एक दीवार है बेटा। क्या है रे? दीवार। कितना मीटर की दीवार दे दूं? बोल। और यहां पर एक सुंदर कन्या खड़ी हुई है। दिखा सुंदर कन्या तुम लोग को? अच्छा, अगर मैं यहां पर लाइट लगा दूंगा, यहां पर जैसे यहां पर बल्ब लगा दिया मैं, दिखा बल्ब? बल्ब का प्रकाश आएगा यहाँ। अब ध्यान दो ना इधर, लो इधर सामने, सामने यहाँ बैठ। समझ गया? जल्दी आए, हिलना नीचे, इधर नहीं तुझे हिला देंगे। समझ गया? लाइट है बेटा इधर, यहां से ये 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, हाँ 2 मीटर में खड़ी है। कितने मीटर दूर पर? 20 मीटर कर देते हैं। कितना मीटर? 20 मीटर। और जो इसका हाइट है 30 मीटर। कितना हाइट है? ज्यादा हो गया क्या 30 मीटर? 10 मीटर दे दें? चलो, 10 मीटर ऊंची इमारत पर क्या जल रहा है? बल्ब। कितना मीटर दूर पर खड़ी है ये? इसका हाइट ले ले, कितना ले लें? 1.2 मीटर। अब ले लेते ना 1.2 मीटर का हाइट है इसका। तो इसका शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फाइंड आउट लेंथ ऑफ द शैडो। समझ आया कि नहीं है? क्या क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट लेंथ ऑफ द शैडो। बता दो। अबे शैडो की स्पेलिंग SHADD ना? अरे ठीक है चल। SHADOW यही होता है, वही तो लिख रहा था मैं। अब कई लोग को छाया का मतलब कुछ और समझ में आता है। तेरे मेरे बीच में ये, अबे इसी में गाना है ना हम लोग का, बिहाइंड द सीन। हाँ रिलीज करेंगे उसको भी। कितना घंटा लगा हम लोग को? 4 घंटा। 3 से 7, 3:30 से 7:30। कई लोग अभी सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं अपना अपना भोजने टाइप का। 1.2 मीटर है। सामने बैठने का फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये है कि टीचर देख के गलत लिख रहे हो तो उसको मना करे, गलत मत लिख। नुकसान ये है कि बार बार टोकेगा। अरे वाह, अरे वाह। चले? चलो बेटा देखो, एक चीज बता, इसके पूरे बॉडी पर लाइट पड़ रहा होगा? अरे पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा? तो मैं क्या करूंगा, इसके बाल से लाइट आया और एक पैर से लाइट आया, दोनों को बना लूं, बाकी बीच में तो आ ही जाएगा। धनेश्वर सही बात है कि नहीं? एक लाइट मैं ऐसे बना देता हूं और एक लाइट यहां से बना देता हूं, मतलब वही तो आने वाला है। अबे हाँ कि ना? चलो ये लाइट आ रहा है ऐसे, देख रहे हो, देख रहे हो? ऐसे आ गया, ये उसका मुंडी। अबे देख रहे हो मुंडी? अबे शैडो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना? अबे हाथ थोड़ा सा ये ले। अरे ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो मान लेते हैं इसकी लंबाई ले लेते हैं एल। एल ले ले एल। चलो बताओ मुझे यहाँ पर कितना कितना ट्रायंगल दिख रहा है बेटा तुमको? ये कितना मीटर है? 1.2 मीटर। चलो बताओ टेन थीटा, अगर मैं टेन थीटा लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? बोल कहाँ का? यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल, नाम दे दो नाम। ABCED। ABCD। अच्छा देख, ढंग से देखना, अगर मैं ट्रायंगल में बात करूं ABC की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ABC। ABC में टेन थीटा बता, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे आधार, लंब बटे अच्छा एबीसी में लंब कितना है 1.2 है, आधार कितना है, अरे हाँ कि ना। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंगल AED, कौन से ट्रेंगल की बात किया, AED, ये हो गया बात, ये अरे हाँ ना भाई। अच्छा यहाँ से बता टेन थीटा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे लंब कितना, आधार कितना 20 प्लस L, टेन थीटा बराबर, अबे टेन थीटा बराबर ना, गलत बोल दिया, देख ले 1.2 इंटू 20 प्लस 1.2 L बराबर 10L, बारह दूनी अरे सही है क्या, 0.8L, अरे क्या लिख दो मैं 8.8, अबे यार हाँ ना 24/8.8 हो जाएगा सॉल्व। ये उसका लेंथ आ गया, क्या लेंथ आ गया, छाया का। अरे क्लियर है कि नहीं, चल दूसरा क्वेश्चन दे दूं दूसरा। अच्छा ऐसा गोल वाला मेज देखो, मेज टेबल, अब ऐसा गोला वाला देखो ना, गोला वाला, इसका रेडियस है 2 मीटर, कितना मीटर भैया, चलो ये जो स्टैंड है ना, स्टैंड ऐसे जमीन है ना, ये देखो जमीन, ये जमीन नजर आ रहा है, यहाँ पर एक लट्टू है, लट्टू जानते हो लट्टू, अबे लट्टू, कई लोग लड्डू सोच रहे हो क्या, ऐसे चलता है कि लट्टू, तो लट्टू का जो मेज से डिस्टेंस है कितना ले लें, 2 मीटर, अरे 2 मीटर ले लें, इसको 1 मीटर ले लें, अच्छा लट्टू चलेगा, इसका छाया बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा, इतना तो गारंटी बनेगा। तो आपको बताना है एरिया ऑफ द शैडो, एरिया ऑफ द छाया का क्षेत्रफल, छाया का बता दोगे कि मैं ही बताऊं, कोशिश करोगे, आसान है नहीं, आसान है कि नहीं है, क्या एनी डाउट, एनी मोर डाउट, नो डाउट, गुड, डाउट होता तो मुझे मजा आ जाता, लेकिन अब डाउट नहीं है तो तुमको मजा आया होगा। सो हॉट डे है ना, सो हॉट डे बोला रे, तो कौन इतना मैसेज कर रहा है कि कॉल आ रहा है भाई, इतना बज रहा है ये, हाँ मुन्नी, अच्छा कल गया था कि आज जा रहा हूँ, अच्छा ये लोग नहीं सुने होंगे 12th वाले, मुन्नी मुन्नी मोनी मोनी, छोटा मुन्नी, बड़ा मुन्नी, मंझली मुन्नी, मोनी मुन्नी, हाँ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। यहाँ पर मुन्नी आत्मा है और डार्लिंग परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, उसके लिए मुन्नी रूपी आत्मा डार्लिंग रूपी परमात्मा के लिए बदनाम हो जाती है। वाह वाह, अरे वाह वाह बोलो, अरे ये भी बोलना पड़ता है वाह वाह बोलो करके, हैं क्यों हंस रहे हो तुम लोग, क्या बोल रहे, शाबाश, मुझे बोल रहे हैं, अबे शाबाशी किसको दिया जाता है, अपने से छोटे को कि बड़ों को, मैं तो तुमसे छोटा ही हूँ तो किसको दिया है, चलो चलो देखें, अरे देखें क्या
टेबल ही बनाई है कि पंखा बना दी? चलो देखो देखो, यहां से लाइट आएगा। अबे आएगा कि नहीं आएगा? तिरछा दिख रहा है क्या रे? समझ गया ना, यहाँ से लाइट आया, ऐसे लाइट आएगा। अच्छा एक चीज बता, कुछ लाइट यहाँ पड़ेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, पीछे, ऐसे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? लेकिन मुझे अगर शैडो बनाना है तो लास्ट लास्ट को ले लो। देख एक लाइट तो यहाँ से ऐसे आएगा, अरे हाँ कि ना, अरे एक लाइट ऐसे आएगा, सही बात है कि? अरे समझ गए क्या? ऐसे आएगा भाई। अरे दिखा दिखा, यहां से निकला है। अबे डायग्राम बनाना टेंशन वाला काम है। दिखा दिखा, नाम दे दो नाम। ये ओ है, ये ए दे दो, ए, ये क्या है? ए, ये ओ, और ये सी, ये क्या है? बी, और ये क्या है? डी। अबे जो मर्जी ए बी सी डी ऐसा दे दो, ए बी सी डी। अरे समझ आया कि नहीं आया? मुझे डी सी निकालना है। अबे त्रिज्या, रेडियस आएगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर। चलो ट्रायंगल की बात कर ले। देखो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है मुझे, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। अच्छा बता, त्रिभुज ए ओ बी में टेन थीटा का वैल्यू बता दे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा इसको हम थीटा ले रहे हैं, इसको हम, अरे हाँ कि ना भाई? यहाँ पर इसको भी थीटा लिया है बेटा। इसको थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये कितना है? 2। बेस कितना है? ये भी 2, मतलब कितना आया? अब ट्रायंगल कौन से ले लें? ए सी डी। अरे हाँ कि ना? बता बता, यहाँ टेन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर कितनी है? परपेंडिकुलर कितनी है? डी। अरे परपेंडिकुलर कितनी है? डी। और बेस कितना है? 3। अरे ये 1 था क्या? अरे हाँ कि ना? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 1 बराबर डी बाई 3, तो डी बराबर कितना? 3 मीटर। अरे समझ गए? एरिया बता, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना? यहाँ पाई डी स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना? पाई, और डी का स्क्वायर कितना? 3, तो 9 पाई। अरे हाँ कि ना? तो कितना दूर तक छाया रहेगा? 9। पक्का पक्का पक्का? आसान है कि नहीं है? एकदम आसान है, नहीं है? रंजित आसान लग रहा है चैप्टर? कल आता तो और आसान लगता, कल क्यों भाग गए तुम लोग? अबे पूरा आ रहा है ना? हाँ। सोचना पड़ता है ना यार। हाँ, एक इमारत है, क्या है भैया? इमारत जानते हो क्या होता है? घर, घर ना? तो अरे ठीक है क्या? देखो यहां से 60 मीटर दूरी पर, 60 मीटर, 60 मीटर दूर की कम दूर है, 20 मीटर। हाइट इसका एच है बेटा, क्या है? एच। ठीक है, यहां से 20 मीटर दूरी पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा है, क्या रखा है? तो यहां से जो लाइट आती है ना, यहाँ पर एक लाइट रखा है, या जो भी बोलो, समझ गए? यहां से जो लाइट आती है बेटा, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, क्या है? पर्सन। तो यहाँ पर जो लाइट आती है ना, वो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होती है और इसकी आंखों में पड़ती है। कैसे समझ में नहीं आ रहा है? यहां से लाइट आया, देखो ये आया और इसके आंखों में पड़ा, तो जो ये लाइट है कितने में पड़ता है? 90 डिग्री। कितने में पड़ा भैया? 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, बताओ बताओ, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि बिल्डिंग से एक लाइट पड़ रही है, तो एक सरफेस से टकराकर परपेंडिकुलर उसकी एक पर्सन की आंखों में पड़ती है, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कितने दूरी पर हो रहा है? 20 मीटर। तो देखना दिखा है ना? तो इसकी आंखों में पड़ा, अरे हाँ कि ना? तो फाइंड आउट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। 2 मीटर। हाँ 20 ही तो है।
हो तुझे देख कर गुस्सा आता है। अगर पूरा गाना सुन लिया करो उसके बाद हंसा करो। चलो देखें, ये मान लेते कितना बेटा थीटा, ये भी कितना बेटा, तो देख 2 थीटा प्लस 90 बराबर कितना, अरे ये पूरा एंगल कितना होगा, गलत बोला ना, अरे यहां से यहां पूरा एंगल कितना, तो थीटा बराबर कितना, अरे 45 डिग्री, तो ये देख थीटा लगाएंगे 10 45 बराबर h बटे 20, h बटे 45 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, h का वैल्यू कितना आ गया, अरे कितना आसान दे दिया था मैं, और बोल रहा था कि टफ दे रहा हूं, ये टफ था ना। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा इमेज के बारे में, तो इमेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज वस्तु, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सुने हो, आमटोर के लादी हूँ, बोलना भाई, यस सर बोल रही है जानते हो कि नहीं, 12वीं वाले, 10वीं पढ़ाया हूँ नहीं बोल रहा, घुसा खाएगा तू मेरे से, 10वीं तो फुल पढ़े होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, अरे हाँ कि ना। अच्छा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ले, और इधर किसके बारे में बात कर ले, इमेज के बारे में, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ऑब्जेक्ट वो होता है, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट उसको मानते जहां से लाइट निकलती है, निकलना वाला डाइवर्ज होना, फैलना, जहां से रे निकल के क्या हो जाए, फैल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, और उसको ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वास्तविक, यस वास्तविक क्या, वास्तविक वस्तु, जहां से निकलने के बाद क्या हो जाए, डाइवर्स, क्या बोलते हैं, डाइवर्स हो जाए, समझ में आया, मैं हिंदी में ही लिखूंगा ताकि ज्यादा समझ में आए। अच्छा और जहां पर रे डाइवर्ज होते हुए नजर आए, जहां पर रे डाइवर्ज होते हुए नजर आए उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से बताना, ये मिरर है, कोई भी मिरर है मत समझो, अभी प्लेन मिरर मैं बना रहा हूं, कोई भी मिरर है समझ लो, अरे ठीक है क्या, चलो यहाँ पर वस्तु बना दिया मैं, क्या बना दिया बेटा, यहां से रे निकली, एक रे ऐसे निकलेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर इसका पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इमेज बनता है, तो ये इसका इमेज कहलाता है, मैं अभी आगे बताऊंगा, टेंशन मत ले, बस ऐसे समझा रहा हूँ मैं, समझ में आया। तो जो ये रे निकली है वो रियल में निकली है कि निकलती हुई लग रही है, रियल में निकली है, तो ये रियल में फैल गई है, तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या है, यहां से फैल के आती हुई लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या यहां से आ रही है एक्चुअल में, तो ये हमारा क्या हुआ, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, वही तो बोल रहा था मैं, जहां से रे एक्चुअल में निकलेगी और डाइवर्ज हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दूसरे वर्डों में बोल रहा हूं, फ्रॉम वेयर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में इमरजेंट होती है, जहां से रे ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या होती है, इमरजेंट निकलती है एक्चुअल में, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और जहां पर मिलती हुई हमको प्रतीत होती है, वर्चुअल, अबे यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल थोड़ी रही, अरे हाँ कि ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, और जहां पर एक्चुअल में जाके मिलती है, रियल इमेज, समझ में आया कि नहीं है, तो जहां से रे निकलने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, उसको क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, और जहां से फैलती हुई लगती है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, क्लियर है कि नहीं है, अरे पक्का, अच्छा एक और डायग्राम बना दूं पक्का, ये ऑब्जेक्ट, अरे ठीक है,
ऐसे ही होगा क्या? फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसे आ जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर मिली रे। अरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर रे मिलती हुई लग रही है क्या? यस। क्या वह एक्चुअल में मिल रही है? जहाँ पर मिलती हुई लगती है कैसा ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर एक्चुअल में मिलती है वो इमेज, रियल इमेज। ये जो बना क्या है? इमेज है ना, और ये बना क्या है? समझ में आ रहा है? दोनों वर्ड में देख, एक जगह जहां पर एक्चुअल में फैलती है रियल ऑब्जेक्ट, जहां से फैलती हुई लगती है वर्चुअल इमेज, जहां पर एक्चुअल में मिलती है, और जहां पर मिलती हुई लगती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज मत हो, एकदम क्लियरली तभी 4-5 बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। जहां से एक्चुअल में निकलती हुई लगती है, जहां पर मिलती हुई लगती है ऑब्जेक्ट। कैसे बात करते हो यार, पहले सुन लिया करो फिर बोला करो। जहां पर एक्चुअल में रे निकलती है, या जहां पर रे निकलने के बाद डाइवर्स हो जाती है, जहां पर रे मिलती है, जहां पर रे मिलती है रियल इमेज, जहां पर रे एक्चुअल में मिलती है, जहां पर मिलती हुई लगती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहा है? लिख दूं मैं? हैं? रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर रे ऑफ लाइट बिकम, या डाइवर्जेंट, क्या लिखूं? फ्रॉम वेयर रे ऑफ लाइट डाइवर्स, क्या कहलाएगा? हाँ, यहां पर लिख देना इमरजेंट, या ओरिजिनेटेड, जहां से निकल के क्या हो जाए? डाइवर्स हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा? समझ गए? अच्छा, रियल इमेज बता। वेयर रे ऑफ लाइट कन्वर्ज, क्या बोलेंगे? कन्वर्ज। अरे कन्वर्ज मतलब मिलता है, जहां पर एक्चुअल में मिलता है, या फिर बोले वेयर एक्चुअल में मिले, जहां एक्चुअल में, उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। अरे क्लियर है कि नहीं है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल, जहां पर रे मिलती हुई लगता है, अपीयर टू मीट। वेयर रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, है ना? या फिर दूसरे वर्डों में अपीयर टू कन्वर्ज। अबे यार तुम लोग बेकार रिस्पॉन्स कर रहे हो, सही है कि नहीं? जहां पर एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिलती है उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। लेकिन अभी कौन सी इमेज था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, तो वर्चुअल वेयर रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट या अपीयर टू कन्वर्ज। अच्छा रियल, अच्छा वर्चुअल इमेज बताओ, वर्चुअल इमेज क्या होगा? फ्रॉम वेयर रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्स। हाँ कि ना भाई? क्या अरे सही है कि नहीं है? समझ में आया? तो रियल समझ गए, वर्चुअल समझ गए। कभी कभी रियल को ऐसे साधारण वर्डों में, जो तुम 10वीं में दर्पण के सामने रियल, दर्पण के पीछे वर्चुअल, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? आगे जब मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, अवतल उत्तल पढ़ाऊंगा, वहां पर एकदम साइन कन्वेंशन बता दूंगा, उससे देख के तुम तुरंत बता दोगे वर्चुअल है इमेज, या वर्चुअल है ऑब्जेक्ट, या रियल है इमेज, या रियल है ऑब्जेक्ट, तुरंत बता दोगे। अभी धीरे धीरे सीखना है कि नहीं सीखना है? अच्छा एक बार और बोल दूं, पूछूं एक बार, जहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिलती है रियल इमेज, जहां पर मिलती हुई लगती है वर्चुअल, जहां से रे ऑफ लाइट निकलती हुई लगती है वर्चुअल इमेज, और जहां पर एक्चुअल में निकलती हुई लगती है
समझ में? पक्का? आगे क्या आगे? अरे हाँ कि ना भाई? पक्का? लिखो चलो इतना। अरे भूल जाता है क्या? दिमाग होना है सभी तो बढ़ेगा, सोचने से बढ़ता है मेरे। सोचा कर, मैं तो भयानक सोचता हूँ। कोई लड़का किसी लड़की के साथ पक्का है इसका, भले वो कुछ और रहे। हम तो खतरनाक होते हैं ना रे लड़कों। हाँ, देखो लड़कों से समझा करो थोड़ा। चलो बात करते हैं प्लान मिरर। प्लान मिरर कौन सा मिरर? प्लान। हाले ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ। समतल दर्पण। समतल दर्पण जानते हैं बेटा? किस प्रकार से दिखता है उस दर्पण को हम बोलते हैं क्या? ये क्या बनाया हूं यहाँ पे? कंघी। इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर्ड। क्या बोलते हैं? मतलब पेंट कर दिया रहता है पीछे को। क्या कर दिया रहता है? पेंट। तो जो पेंट कर दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड। हिंदी में? हिंदी में चांदी। नहीं, सिल्वर्ड ही बोलते हैं। अरे ठीक है, सामने वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सामने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ गए क्या? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल, इधर है तो वर्चुअल, इमेज इधर बने तो वर्चुअल, इधर इमेज बने तो। समझ गया? पक्का? चलो बात करें आगे। इसमें मैं बना रहा हूँ पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या बता दूं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हमको प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पॉइंट एंड एक्सटेंडेड। बिंदु आकार का और एक बड़ा आकार का। भाई ये कौन है? और ये कौन है? कहाँ बना है? समझ गया कि नहीं समझ? तो सबसे पहले किसके लिए बनाए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसके लिए बना रहे हैं बेटा? मतलब बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु। बिंदु किसी का नाम थोड़ी बिंदु है। चलो ये क्या है बेटा? क्या है ये? मिरर है भाई। यहाँ पर खड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। खड़ा होता है, एक्सटेंडेड होता है तो दिख रहा है। तो अच्छे से ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं, कुछ लोग को आता होगा। यहाँ दिखेगा, दिखेगा, टेंशन मतलब मन की आंखों से देख तू। चलो देखो, तो सबसे पहले एक रे ऐसे जाएगी। अरे इधर देख, मन नहीं है पढ़ने का है? नहीं है तो बता दे, भेज दूंगा घर जा। वो जबरदस्ती आ जाता है क्योंकि पहला दिन ये दोनों नहीं आए थे क्योंकि चलो देखें। देखो बेटा, एक रे ऐसे जाएगी। अरे हाँ कि ना? अच्छा, वो जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? जितने कोण से जाती उतने कोण से आती। तो कितने कोण से गई? 90। हाँ कि ना? 120, 180 से गई। 0 डिग्री। जो भी एंगल कहां से लेगा? नॉर्मल से। और नॉर्मल ऐसे ही बनेगा ना इसका। तो जितने से जाती उतने से आ गई। अरे हाँ कि ना? एक इधर बना दूं नीचे कि ऊपर बनाऊं? ऊपर बना दूं। मान ले इतने से गई, तो जहां पर वहां पर क्या बनाते हैं बेटा? नॉर्मल। जहां पर मिलती है वहां क्या बनाएंगे? नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल बन गया। तो जितने एंगल से गई माने थीटा से गई, कितने से? तो कितने से वापस आएगी? अरे हाँ कि ना? इसको आगे क्या करेंगे? इसको आगे क्या करेंगे? तो ये क्या बना हमारा? इमेज। अरे क्या बन गया? समझ में आया कि नहीं आया? किसके लिए बनाए? क्लियर है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? दूसरा बना दे। दूसरा बना दे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड हिंदी में क्या बोलेंगे? बड़ा। बड़ा नहीं बोलते एक्चुअल में, मैं लिख दिया बस, है ना? अबे समझ गया क्या? चलो ये क्या होना है भाई? मिरर। अरे ठीक है भैया, ये बड़ा ऑब्जेक्ट। अच्छा ऐसे नहीं बनाता, बहुत टेंशन हो जाएगा उसको बनाने में। ये है, ठीक है? दिखा?
तो वही वाला देख, इसमें कितने पॉइंट है बेटा? अनंत। एक। अबे तुम्हारे कितने पॉइंट? तुम्हारे मुंडी से पांव तक कितने पॉइंट है? अनंत है ना? तो उसके मुंडी से लेकर पांव तक कितने पॉइंट? तिरछा थोड़ी दिख रहा है? दिख रहा होगा तो भी क्या। चलो तो हाँ, अच्छा अनंत पॉइंट है ना? तो क्या मैं सारे पॉइंट से रे निकालते रहूं, बैठे रहूं? तब मैं काम करूंगा, मेरे बच्चे काम करेंगे, उसके बच्चे काम करेंगे, उसके भी बच्चे काम करेंगे। अरे हाँ कि ना? फिर तुम्हारे बच्चे सब मिलके काम करते रहे, अनंत लाइन बनाते रहे कि कुछ स्मार्ट काम करें। तो अपन क्या करेंगे, एक ये पॉइंट ले ले और एक ये पॉइंट, बाकी सारे किसके बीच आ जाएंगे? अरे हाँ कि ना भाई? तो एक लाइन यहाँ से निकली, जो निकली वो आएगी ना भाई, और यहाँ से निकली वो वापस आगे की नहीं आएगी? किसी एंगल पे निकाल दें, निकाल दिया। अरे हाँ कि ना? तो जितने एंगल से गए उतने एंगल से वापस आएगी। थीटा से गई तो थीटा से, यहाँ से देख निकली, अरे निकली कि नहीं? यहाँ से, ठीक है ना? कितने एंगल से निकला? अल्फा। कितने से? तो वापस भी कितने से आएगी? अरे समझ गए? आगे बढ़ा दे क्या? आगे बढ़ा दे क्या? देखो बढ़ गया, अरे मिल गया। अरे हाँ कि ना? तो जहाँ पर मिला, ये पाँव मिला, यहाँ पर क्या मिला? सर। तो बीच में क्या होगा? अबे एक्चुअल में कम दिख गया, वो दूर है एक्चुअल में। अभी भी काम पास है क्या? अच्छा, स्केल के हेल्प से अच्छे से बनाओगे ना तो एग्जैक्ट बनता है, ठीक है? इधर तो अपन फ्री हैंड से बना रहे हैं ना, तो फ्री हैंड से कहाँ से एग्जैक्ट बनेगा? समझ आया कि नहीं आया? ये क्या था? ये क्या था? अरे बनाने समझ में आया बेटा? अगर जिसको बनाने नहीं आता उसका चैप्टर निपट जाएगा, बता दे रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ढंग से समझ लो, अभी तो प्रारंभिक चरण में है, इनिशियल फेज। समझ में आया? अभी तो प्रिलिमिनरी मिरर, फिर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर मिरर के बाद सरफेस। प्राण पखरी निकल जाएगा जिसको ये नहीं आता बनाने। हैं? हैं? कल पढ़ा दूं लेंस? हैं? यस सर भी बोल रहे हैं, नाना प्रकार के लोग यस सर भी बोल रहे हैं। मिरर पढ़ लिया, हो गया? अभी 2 क्लास नहीं हुआ, लेंस पढ़ा दे। कौन बोला लेंस पढ़ा दे? मिलना अकेला? हाँ मिलो, पढ़ा दूंगा मैं सब। अबे तुम लोग को पता नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तो प्लेन मिरर के थोड़ा सा बात कर ले। प्लेन मिरर के में इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। अरे ठीक है बेटा? अच्छा देखो, देखें? अच्छा कभी मिरर के सामने खड़े हुए तुम लोग? तो तुमको भूत नहीं नजर आता होगा? लड़कों को भूत, राक्षस, तो कौन नजर आता है? आप खुद? पक्का ना? अच्छा तो कहाँ पे नजर आता है? दर्पण के पीछे की दर्पण के सामने? सामने नजर आता है। अबे वो सरफेस है ना दर्पण, वो सरफेस उसके पीछे की उसके बाहर? पीछे ना? तो देखो इसमें जो इमेज बनता है बता देता हूँ मैं। ये मिरर है भाई। अरे हाँ कि ना? ये कौन है? हाँ मैं, ठीक है मैं। अरे ठीक है मैं हूँ। कितना स्माइल कर रहा हूँ, ऐसे तो है मेरा बाल। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलूँ बेटा? तो जो मेरा इमेज बनेगा ना, अरे ठीक है क्या? तो मेरा जो इमेज बनेगा उसका भी डिस्टेंस क्या होगा बेटा? सेम, पहला ही होता है। तो प्लेन मिरर में कैसा डिस्टेंस बनता है? जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतने डिस्टेंस पर कौन बनता है? लेकिन कहाँ से? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। लिख दो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज
डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम मिरर। कहाँ से बेटा? फ्रॉम मिरर। अच्छा, मिरर से है ना, कहीं और से मत लेना। पहला चीज समझ में है? अच्छा, दूसरा, पीछे बना है कि आगे बना है बेटा? वहां पर मिलती हुई लग रही है कि मिल रही है, या वहां से फैलती हुई लग रही है? वहां से फैलती हुई लग रही है। अरे यार, ऐसे रह जाके ऐसे आ रही है ना, ऐसे ही निकल रही है, तो यहाँ से निकलती हुई लग रही है ना, तो वहां से निकलती हुई लग रही है, तो क्या होता है वो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कि वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। अरे मार खाओगे तुम लोग हैं, 5 बार बोलने के बाद भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दी। ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं हो रही, इमेज की बात हो रही है। कैसा रहेगा? पक्का? आभासी आभासी आभासी। कैसा? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, तुम्हारा जब मिरर के सामने खड़ा होता है तो मुंडी इधर है ना, तुम्हारा मुंडी इधर, मिरर में नीचे दिखता है? मुंडी ऐसे कि उधर के उधर? तो कैसे बने तुम्हारा इमेज? सीधा कि उल्टा? उसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो जो हमारा इमेज बना वो कैसे बना बेटा? इरेक्ट बना, हाँ कि ना? सीधा बना, आभासी बना, सीधा, आभासी, जितना दूरी पर होती है उतनी दूरी पर। अरे हाँ कि ना? पक्का? और कुछ बोलो। ठीक है, नहीं बोलूं? बोलो। तुमने बोले नहीं बोले? अच्छा, उठा के फेंक दूंगा तुम दोनों को फुसूर फासा। हाँ, तुम दोनों किए हो, कितना टाइम किए हो मैं जानता हूँ, तुम लोग को भी पता होगा किए हो कि नहीं किए हो। हाँ, मैं जानता हूँ किए हो। अच्छा चलो, मिरर के सामने आप खड़े होते हो, इस हाथ से खाना खाओ, खाए हो? तो उसमें कौन से हाथ से खाते हुए नजर आता है? अच्छा, ये उल्टा हाथ कौन सा होता है? ऐसे खाती है, ऐसे उल्टा हाथ? उल्टा मतलब ऐसे खाऊंगा तो वो तो उल्टा नहीं हुआ ना, राइट लेफ्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट राइट दिखते है। भाई एक बात बता, रुक रुक रुक, अगर रुक रुक। अच्छा, राइट कैसे दिखता है? उल्टा कैसे दिखता है? उल्टा दिखता है क्या? ऐसे ऐसे ऐसे? हाँ हाँ, वैसे दिखता होगा। लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीनेज बोल। राइट, राइट, राइट साइड ऑफ अबे ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, ऑब्जेक्ट का राइट साइड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड जैसे दिखता है ना, वही तो लिखा है। इसी को बोला जाता है इन्वर्जन। दैट इज नोन एज इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर यही लेटर में हो तो उसका क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। एंड when this happens in letters happen in letters, then it is known as बोल भाई, लेटरल इन्वर्जन। समझ गया क्या? तो लेटरल इन्वर्जन समझ में आया थोड़ा बहुत? लेटर में हो तो क्या बोलेंगे उसको? लेटरल इन्वर्जन। जैसे देख, B for ball, B for ball means हमको कैसे नजर आता है बेटा?
अरे हाँ कि ना? डी फॉर मैं, देव। और इधर मैं समझ रहा हूँ तुम क्यों हंस रहे हो। ऐसे नहीं नजर आएगा क्या? एच एच नजर आएगा? अरे आएगा क्या? लेटर्स, लेटर्स दोज डू नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। बताओ कौन कौन से लेटर शो नहीं करता? ए करता है क्या? ए करता है क्या? बी, अरे हाँ के ना? यू, वी, डब्ल्यू, यू डब्ल्यू आता है ना? यू के बाद यू, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई, जेड लेटर इन्वर्जन शो नहीं करता? अबे शो करता है कि नहीं? लेटर इन्वर्जन जेड शो करता है कि नहीं? ये लोग तो देख रहे हैं, बस बोल ही नहीं रहे। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व, हाँ इसका मतलब होता है हिंदी में। करता है कि नहीं करता जेड? अब जेड ऐसे उल्टा दिखेगा ना, नहीं करता। लेटर इन्वर्जन शो करता है कि नहीं जेड? आई करता है क्या? आई पक्का? ए करता है क्या? एम करता है क्या? एच करता है क्या? ओ करता है क्या? टी करता है क्या? तो कौन कौन नहीं करता? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आई एम, यही बस नहीं करता, बाकी सब करता है, देख लो। ठीक है क्या? अच्छा इस मैग्निफिकेशन बता दो। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे समझ गए? यहां पर लिख देता हूं। अच्छा बता, इसका जो हाइट है और इमेज का हाइट है अलग अलग बनता है कि सेम बनता है? अरे बोलो, क्या बनता है? सेम। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाँ क्या रे जगह ये था ना, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? कहीं पर जगह है क्या? यहाँ लिख दूँ? यहाँ पक्का? अच्छा मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, अरे हाँ कि ना? एम क्या होता है बेटा? एम आवर्धन बोलते हैं हिंदी में। आवर्धन एम होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोनों सेम है, देख किसके लिए? तो हाइट ऑफ पी मतलब समझ गए क्या? प्लेन मिरर। अच्छा दोनों तो समान है? अरे हाँ कि ना? तो कितना आ जाएगा? एम। तो इसके लिए एम कितना होता है प्लेन मिरर के लिए बेटा? अरे प्लेन मिरर के लिए कितना होता है? 1। आवर्धन क्षमता प्लेन मिरर के लिए कितनी होती है? आवर्धन कितनी होती है प्लेन मिरर के लिए? 1। समझ गए? यही कहानी है बस प्लेन मिरर की। तो बताओ एक बार बोल लें, प्लेन मिरर में कैसा ऑब्जेक्ट बनता है? कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल। कैसे बनता है? उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा रहता है। सीधा बनता है? सेम हाइट का बनता है? अरे हाँ कि ना? और हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड, सही बात है। इसे वो क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? उत्क्रमण। उत्क्रमण ना, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही है, समझ में? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? अगर यह लेटर में हो तो लेटर इन्वर्जन। कौन कौन लेटर इन्वर्जन शो नहीं करता? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आई एम। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा इसका आवर्धन कितना होता है? किसका? +1 -1 प्लस। इज इट क्लियर? लिखो। अबे हो गया।